Hello my friends, welcome back to all of you in this video and your channel. This is not my channel, this is your channel. So my friends, first of all इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 ऐसी वोकेबलरीज की जो कि आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बट आपको उनके बारे में नहीं पता। ठीक है, मैंने नोट की हुई है, बहुत ही अच्छी वोकेबलरीज हैं। ठीक है, आपको उसके बारे में जानना चाहिए कि उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 30 होंगी, देखते हैं कौन कितना स्कोर करता है 30 में। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे अपने अपने स्कोर को। तो चलो, पहला सबसे अच्छी वोकेबलरी नाई, जो जहाँ आप लोग कटिंग कराने जाते हैं ना, नाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलो आंसर दो, 5 सेकंड है आपके पास, स्पीड में आंसर दो। देखो, नाई को इंग्लिश में कहते हैं बार्बर। ठीक है, क्या कहते हैं? बार्बर। ठीक है, नाई को इंग्लिश में कहते हैं बार्बर। एक हो गई। अब दूसरा, ठीक है, अब मैंने कहा नाई की दुकान। ठीक है, नाई की दुकान। अब बताओ इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नाई की दुकान, जल्दी से आंसर दो मुझे। देखो, नाई की दुकान को इंग्लिश में कहते हैं सैलून। क्या कहते हैं? सैलून, ना कि सैलून। सबसे बड़ी चीज़ देखो, लोग ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सभी लोग जहाँ पर देखो, सभी लोग क्या बोलते हैं? सैलून, कि हम लोग सैलून जा रहे हैं। सैलून, भाई सैलून का मतलब पता है क्या होता है? सैलून का मतलब दारू का ठेका। ठीक है, शराब खाना, उसको कहते हैं अपन लोग सैलून। आयोसन में। और सैलून इसको कहते हैं हम लोग नाई की दुकान, सैलून। तो आई होप आपको ये वोकेबलरीज और इसमें डिफरेंस पता चल गया होगा। आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं। नाउ अब मैं तीसरी वोकेबलरीज लेता हूँ। ठीक है, कमेंट करना किसी ने कितना स्कोर किया। चलो अब जल्दी लेते हैं थोड़ा सा। अब आप बताओ कि कपड़े वाला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलो, कपड़े वाला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसर दो मुझे स्पीड में। कपड़े वाले को कहते हैं क्लोथियर। ठीक है, क्लोथियर। आई होप आपको समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग कबाड़ी वाला जो आता है ना मोहल्ले में डेली, कबाड़ा ले लो। ठीक है, कबाड़ा बेचता है वो ले लो नहीं। ठीक है, तो देखो अब आपको आंसर देना है कि कबाड़ी वाले को क्या कहते हैं। जल्दी से 5 सेकंड है आपके पास। 1 2 3 4 एंड 5। तो कबाड़ी वाले को कहते हैं स्क्रैप डीलर। क्या कहते हैं? स्क्रैप डीलर। आई होप आपको समझ में आया हो गया। कमेंट करना आंसर। ठीक है, अब आगे चलो बताओ, मोची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोची समझते हो? मोची, जब हमारा जैसे जूता खराब हो जाता है तो हम उसके पास जाते हैं ना सुधराने, तो उसके कहते हैं मोची। अब चलो आंसर दो, मोची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड में देखो, मोची को इंग्लिश में कहते हैं कॉबलर। ठीक है, कोबलर। ठीक है, कॉबलर। ठीक है, क्या कहते हैं? कॉबलर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो, जब यहाँ बात हो ही रही तो चलो सब्जी वाला को बताओ। सब्जी, हम लोग सब्जी तो डेली लाइफ में लेने जाते ही हैं, डेली फेस करते हैं। ठीक है, तो सब्जी वाले को क्या कहते हैं? अब बताओ आंसर, स्पीड में आंसर दो। देखो, ठीक है, तो मैं बताता हूँ। सब्जी वाले को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीन ग्रोसर। ठीक है, क्या कहते हैं? ग्रीन ग्रोसर। आई होप आपको समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट बताओ, हलवाई को तो सभी को पता होगा, है ना? सभी को पता होगा। कमेंट करना। ठीक है, कॉन्फेक्शनर कहते हैं। ओके, नाउ अगला सेंटेंस, अगली वोकेबलरी। अब आप बताओ, पोछा लगाना। देखो, हम लोग घर में अक्सर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना करते रहते हैं। तो पहले बताओ झाड़ू लगाना, फिर बताना पोछा लगाना। ठीक है, चलो पहले बताओ झाड़ू लगाना, फिर बताओ पोछा लगाना। देखो 5 सेकंड, जल्दी करो यार। 1 2 3 एंड 4 एंड 5। तो देखो, झाड़ू लगाने को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वीपिंग। ठीक है, झाड़ू लगाने को कहते हैं स्वीपिंग। और पोछा लगाने को कहते हैं मोपिंग। ठीक है, मोपिंग, स्वीपिंग एंड मोपिंग। आई होप आपको समझ में आ गया। अगला सेंटेंस, कपड़े धोना को क्या कहते हैं? कपड़े धोना को क्या कहते हैं इंग्लिश में? वॉशिंग। ठीक है, वॉशिंग। नाउ अब हम लोग प्रेस तो सभी लोग करते हैं। ठीक है, तो इस्त्री करना यानी कि प्रेस करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? जल्दी बोलो, वोकेबलरी है। हाँ ठीक है, जल्दी बोलो, क्या कहते हैं? 5 सेकंड है, यू हैव 5 सेकंड नाउ, गिव मी द आंसर। आयरनिंग। क्या कहते हैं? आयरनिंग। ठीक है, इस्त्री करना को कहते हैं आयरनिंग। आई होप आपको समझ में होगा। सभी को कमेंट करना है कि किस किस के आंसर सही आ रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, बहुत ही अच्छी मीनिंग्स आएंगे।
अब चलो जल्दी से आंसर दो कि नाली, नाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जल्दी आंसर दो, चलो स्पीड में, हाँ आंसर दो मुझे। तो हम लोग देखो नाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रेन। क्या कहते हैं? ड्रेन। ठीक है, नाली को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ड्रेन। आगे पुदीना, पुदीना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जल्दी से बोलो, जल्दी बताओ स्पीड में। पुदीना, पुदीना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पुदीना, हाँ बोलो, आंसर दो स्पीड में। पुदीना को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मिंट। ठीक है, पुदीना को इंग्लिश में कहते हैं मिंट। आगे चलो तुलसी को बताओ, तुलसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जल्दी स्पीड में आंसर दो मुझे, जल्दी से। 5 सेकंड, यू हैव 5 सेकंड, जल्दी से आंसर दो, तब तक मैं घूम लेता हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। देखो तुलसी को इंग्लिश में कहते हैं विशल। ठीक है, विशल। क्या कहते हैं? तुलसी को इंग्लिश में कहते हैं विशल। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। काली मिर्च, जल्दी बताओ काली मिर्च को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पीड में बताओ काली मिर्च को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ जल्दी स्पीड में। काली मिर्च को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर। ठीक है, काली मिर्च को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक पेपर। आगे बताओ लौंग, लौंग को इंग्लिश में कहते हैं? स्पीड में बताओ, स्पीड में। लौंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोव्स। ठीक है, क्या कहते हैं? क्लोव्स, क्लोव्स। ठीक है, याद कर लो, क्लोव्स। ठीक है, आगे जल्दी चलो। इलायची को इंग्लिश में बताओ, स्पीड में बताओ। इलायची को इंग्लिश में बताओ क्या कहते हैं? बोलो 1 2 3 4 5। इलायची को इंग्लिश में कहते हैं कार्डमम। ठीक है, कार्डमम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब जल्दी से जो मैं बताऊं, चलो कुल्ला करने को इंग्लिश में कहते हैं? हम लोग डेली ब्रश करते हैं तो कुल्ला भी करते होंगे। ठीक है, तो जल्दी कुल्ला करने को इंग्लिश में बताओ क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से। आगे आपको बताना है ब्रश करना और छींकना और खांसना। ठीक है, आपके पास 5 सेकंड है, स्पीड में आंसर दो। ठीक है, तो कुल्ला करने को इंग्लिश में, आई होप आपने आंसर दिया होगा। कुल्ला करने को इंग्लिश में कहते हैं रिंस। ठीक है, रिंस मतलब होता है कुल्ला करना, रिंस। ब्रश करना, जल्दी बताओ जल्दी। ब्रश करना कहते हैं ब्रशिंग, ब्रश करना को कहते हैं हम लोग ब्रशिंग, ब्रश करना को कहते हैं ब्रशिंग। ठीक है, छींकने को कहते हैं स्नीजिंग। ठीक है, आई होप ये तो सभी को पता रहता है ज़्यादातर लोगों को। छींकने को इंग्लिश में कहते हैं स्नीजिंग और खांसने को इंग्लिश में कहते हैं कफिंग। तो आई होप शायद 30 हो गई है और कोई बची है, लास्ट बची है अपने पास दालचीनी। दालचीनी को बताओ इंग्लिश में क्या कहते हैं? दालचीनी को तो पता ही होगा सभी को, सिनेमन। ठीक है, सिनेमन कहते हैं, सिनेमन। तो आई होप माय फ्रेंड्स आपने कितना स्कोर किया इसको कमेंट में बताना, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। हम लोग जल्दी से अगली वीडियो में मिलते हैं, बहुत ही अच्छी वीडियो में। ठीक है, तब तक सभी को थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।